ओम शांति। श्री गणेश जी, जिनको हम अष्ट विनायक यह भी नाम देते हैं, तो अष्ट विनायक का अर्थ है कि जिनमें अष्ट शक्तियाँ हो। तो यही श्री गणेश जी हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जिनके जो नाम गुणवाचक और कर्तव्यवाचक होने के कारण दिव्य शक्तियाँ जो उनके जीवन में प्राप्त है, तो उनके नामों से ही हम यह जान सकते हैं कि जैसे उनको कहा जाता है श्री मोरेश्वर। तो श्री मोरेश्वर अर्थात जो हमारी बुद्धि पवित्रता का जो स्रोत है, लेकिन वो तभी बन पाती है जब हम उस पवित्र परमपिता परमात्मा शिव से सानिध्य करते हैं, अर्थात उसकी साधना करते हैं, अर्थात उसका हम ध्यान करते हैं। दूसरा उनका नाम है श्री वरद विनायक, जिसको कहा जाता है कि उनको महादानी या वरदानी भी कहते हैं। तो महादानी वरदानी का स्वरूप ही होता है कि जो भी भक्त उनके सामने आते हैं तो उनकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करना, यह शक्ति उनसे अपने जीवन में वो अनुभव करते हैं। तीसरा नाम उन्हों के लिए कहा जाता श्री विघ्नेश्वर। तो श्री विघ्नेश्वर का अर्थ ही होता है कि जिस परमात्म स्मृति से सारी ही विघ्न हमारे दूर हो जाए और हम विघ्न विनाशक बन जाए। इसीलिए श्री गणेश जी के नाम के आगे हम यही कहते हैं कि वो विघ्न विनाशक है। चौथी शक्ति जिसका नाम महागणपति। महागणपति का अर्थ ही होता है कि सभी आत्माओं के अपराधों को स्वयं में समाना। तो स्वयं में समाना अर्थात ही उनको क्षमा कर देना। और जहाँ क्षमाशीलता का गुण होता है उसको महान गुण या महान शक्ति मानी जाती। तो ऐसी शक्ति जिनके जीवन में है, इसलिए उनका नाम है महागणपति। फिर उनको कहते श्री चिंतामणि। चिंतामणि का अर्थ ही होता है कि जिस प्रभु चिंतन से हमारे अपने व्यर्थ चिंतन को हम समाप्त करें। और यह जो शक्ति है, जिनके नाम से ही हम अपने जीवन में वो प्रेरणाएं ले सकते हैं कि प्रभु चिंतन से अपनी सर्व चिंताओं से हम मुक्त हो जाए, इसलिए उनको कहते चिंतामणि। श्री पल्लाड़ेश्वर कि निरंतर ईश्वरीय स्मृति में दोनों के जीवन में अनेक परिस्थितियां आए, लेकिन वो परिस्थितियों के लिए उनके जीवन में परमात्म आराधना से, साधना से वो बल था, वह शक्ति थी कि जिन परिस्थितियों को सहज ही सामना कर उसके ऊपर में विजयी बने, सफल रहे। फिर उनको कहा जाता श्री गिरिजात्मज। किसी भी दुर्गम्य परिस्थिति में अपने मन की स्थिति को अचल अडोल रखना, यही उनके जीवन की एक विशेषता थी। और उन विशेषताओं से कैसी भी परिस्थितियों में वो अपने जीवन में सदैव के लिए अचल अडोल रहने की हम सभी को प्रेरणाएं देते हैं। फिर कहा जाता है सिद्धि विनायक। योग तपस्या से हर संकल्प सिद्ध करने की जो शक्ति, अर्थात सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करना,
यह जो शक्ति है, जिनकी साधना से, ध्यान से वो अपने जीवन में हम ला सकते हैं। लेकिन एक बात हम सभी ये ध्यान रखें कि ये जो सर्वशक्तियाँ श्री गणेश जी ने अपने जीवन में जो प्राप्त की है, वह उसके स्रोत कहो, वह है वो एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव। जिस परमात्मा शिव की जो शक्ति, जिस शक्ति से आज उन्होंने अपने जीवन में इन अष्ट शक्तियों को धारण कर अनेक आत्माओं के लिए एक आदर्श बने, एक प्रेरणादायी बने। इन्हीं आदर्शों को, प्रेरणाओं को अपने जीवन में लेकर हम भी अपने जीवन को अष्ट शक्तियों से संपन्न बनाकर सभी विघ्नों को हम विनाश कर विघ्न विनाशक बन जाए। ओम शांति।